नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच एक बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों की भीषण मुठभेड़ में नक्सलियों को ही बड़ा नुकसान पहुंचा है और उनका टॉप कमांडर शंकर राव भी मारा गया। अब तक कुल 29 नक्सली मारे जा चुके हैं। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेठी थाना क्षेत्र के जंगल में हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल से एक AK-47 और LMG हथियार भी बरामद किया। तो वहीं इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल हुए। आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में DRG और BSF पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी इस तरह के बड़े कार्डर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। ये DVC रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी DVC रैंक है उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटेपेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोनार इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CPM माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स की उपस्थिति की सूचना पर DRG एवं BSF का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है, इसलिए डिटेल जानकारी थोड़ी देर पश्चात विस्तार से दी जाएगी। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है और अभी तक लगातार इलाके में रीइंफोर्समेंट पार्टी के माध्यम से भी सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का चुनावी दौरा किया। उन्होंने इस दौरान गया में NDA प्रत्याशी और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी के लिए समर्थन मांगा। तो वहीं पूर्णिया में JDU प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगे। तो वहीं पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। आज NDA सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही
मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित, दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है, ये न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। तो वहीं शामली के वीवीपीजी कॉलेज में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना में अब पलायन नहीं होता, बल्कि माफिया, बदमाशों और दंगाइयों का राम नाम सत्य हो जाता है। सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि माफिया की मौत पर सपा फातिया पढ़ती थी। आप लोग भाजपा को वोट देकर सपा को फातिया पढ़ा दो। उन्होंने कहा कि पहले कैराना के व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, बेटियां घर से बाहर निकलने से हिचकिचाती थी। बीजेपी सरकार ने बदमाशों, दंगाइयों और उन पर शिकंजा कसकर कैराना के लोगों को बेहतर माहौल दिया है। आज शामली ही नहीं, पूरा देश विकास के पथ पर चल रहा है। शामली विकास के पथ पर चलकर बड़ा संदेश दे रहा है। कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया। हम लोगों को दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि कैराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना।
हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कावड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे। हो गया ना काम। तो बहनों और भाइयों, जो कार्य आपके अनुरूप कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी, और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया, और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों कि कैराना के पलायन को, जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं शांति का आह्वान करने के लिए आया हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी के चुनावी रण में मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंची और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। हम आपको वो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल की है और दूसरी जो आप देख रहे हैं वो कलेक्ट्रेट ऑफिस की है। इस दौरान डिंपल के साथ कलेक्ट्रेट में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा महासचिव शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहले में मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर डिंपल ने, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट, वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली। मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होगी मैनपुरी की, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर लें। वो चाह रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह समाजवादी पार्टी को यहाँ से वोट कम कराने में हरकतें अपनाई जा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी की लड़का तैयार है समाजवादी पार्टी को। मंत्री की जुबान में नहीं समझता, ये घमंड भरी जुबान है और जनता सर्वोपरि और जनता जवाब देगी इन चीज़ों। बहुत सारे लोग पहले भी बोले थे, पिछले उपचुनाव में भी बहुत लोगों ने बड़ी जुबानें चलाई थी और इस चुनाव में भी चलाएंगे, लेकिन इस जुबान चलाने वालों को जनता जवाब देगी। एकदम ऐतिहासिक जीतें होंगी, ऐतिहासिक जीत होगी और उत्तर प्रदेश की दम पे दिल्ली की सरकार जाएगी। देखिए ये हमारे कौन साथ आ रहा है, अखिलेश तो आ ही रहे, बहुत सारे नेता हैं, प्रदेश भर से बहुत सारे नेता आए और जो प्रस्तावक हैं वो जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, डिंपल, अखिलेश जी और 3 प्रस्तावक, ये अंदर जाएंगे। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है, असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में, संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के एमपी का बयान सुना होगा जिसके बाद टिकट कट गया, लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा जो राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार है, उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा
ये कह रही हैं कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही, हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा, ये हटाया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली में मंदिर तोड़ने के नोटिस पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दरअसल पश्चिमी दिल्ली में दुर्गा माता मंदिर तोड़ने को लेकर मंत्री आतिशी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों को तोड़ने की तैयारी में लगी हुई है, जबकि समय नवरात्र का चल रहा है। तो वहीं आगे कहा गया कि एक कार्यक्रम में जय श्री राम बोलने के बाद आतिशी ने लोगों से माफी मांगी थी और यह आम आदमी पार्टी की सोच दर्शाती है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहीं। उन्होंने अध्यक्ष से अपील किया कि इन मंदिरों को तोड़ने से रोका जाए और आम आदमी पार्टी पर धार्मिक स्थल तोड़ने पर कार्रवाई की जाए। बात के आंसू हैं भगवंत सिंह मान की आंखों में, वो बता पाए। दिल्ली सरकार ने जेल के मैनुअल तय किए 2018 रूल नंबर 602। कौन सा कैदी किस तरह से मिलेगा, ये हमने या आपने नहीं बनाए, अरविंद केजरीवाल ने बनाए और उन नियमों का पालन अरविंद केजरीवाल बतौर कैदी कर रहे हैं। आमने सामने शीशे की दीवार में मुलाकात हुई है, इंटरकॉम पे बात हुई है। तो अगर भगवंत सिंह मान की आंखों में आंसू है तो उन्हें अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए था कि ऐसे जेल मैनुअल क्यों बनाया, ऐसे रूल्स क्यों बनाया। जहां तक आपने चिदम्बरम और सोनिया गांधी की बात की, तो सोनिया गांधी एसपीजी प्रोटेक्शन में थी, उसके रूल्स मैनुअल्स अलग हैं। जो प्रशासन और जो व्यवस्थाएं हैं वो हर कैदी के अनुसार तय की जाती है। और भगवंत सिंह मान अगर रोते हुए अच्छे लगते हैं हमें, अगर वो दिल्ली की तबाही पर रो रहे होते, दिल्ली को जिस तरह से लूटा गया उस पर रो रहे होते, काश अंदर जाके उनका जमीर जाकर बताते अरविंद कि तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि वही पॉलिसी तुमने पंजाब में भी पेश की। वहां भी लोग शोर मचा रहे हैं कि पंजाब एक्साइज पॉलिसी की भी जांच होनी चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि आतिशी जी ने एक नारा लगाया जय श्री राम का, और वहां पर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, जिसका जवाब आतिशी जी ने माफ़ी मांग कर दिया। आतिशी जी ने सनातन धर्म की बात की, नारा लगाया, तो माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं थी। अगर आज इतनी बड़ी लिस्ट में से जो 9 फरवरी को डिसाइड हुए हैं, 2 को नवरात्रों में टारगेट किया जा रहा है, तो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को दिल्ली में बढ़ावा दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं फंसा रहा है। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, जो उनके अपने स्टेक होल्डर थे, वही सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने ही प्रूफ दिए हैं, उन्होंने ही बयान दिए हैं। तो केजरीवाल जी को कोई नहीं फंसा रहा, उनके कर्मों ने उनको फंसाया है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देहरादून में लोगों ने सियासी सरगर्मी के दौर में नामी कवियों की कविताओं का आनंद लिया। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के कई लोकप्रिय कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में सामाजिक और राजनीतिक हालात को कवियों ने अपने खास अंदाज में उठाया और बार बार लोगों को हंसने और खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर ग्राफिक एरा के काव्य गौरव सम्मान डॉक्टर विष्णु सक्सेना को दिया गया। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर कमल धनशाला ने कवियों के साथ दीप जलाकर किया। तो वहीं सुल्तानपुर से सपा के प्रत्याशी भीम निषाद का टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद भीम निषाद ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। इस दौरान उनका दर्द झलक पड़ा। भीम निषाद ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए उनके साथ साजिश होने की बात कही। और क्या कुछ कहा भीम निषाद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी में प्रत्याशियों के चयन और टिकट को लेकर लगातार कंफ्यूजन चल रहा है। मेरा सीट पर तीसरी बार प्रत्याशी क्लियर हुआ और
बात करें बदायूं सीट पर तो हॉट सीट शिवपाल यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव का भी टिकट कटा था। अब आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट कटने से लगातार समाजवादी पार्टी में अंतरकलह भी देखी जा सकती है। सुल्तानपुर टिकट पर भी निषाद जो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, उनका टिकट कट कर दिया गया है। तो जिस तरह से टिकट कटा है, क्या कहना चाहिए? टिकट कटा है, मैं तो नहीं मानता हूँ कटा है, क्योंकि मेरा राजा सफेद नरेश हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव करी मेरी भी पार्टी है। मैं कसम खाया था कि समाजवादी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और मेरे साथ बहुत गलत अन्याय करेंगे तो फिर जनता से पूछेंगे। बाकी तो हमने कसम खाया तो 100 विधानसभा इनको बलराम जी के सामने 10,000 5,000 से जहाँ हाथ तो मैं पूरा था और किसी इंसान में दम नहीं, किसी मैया ने दूर नहीं कराया कि निशान में बोल गया। मेरे अंदर कुवत है, हम नहीं कर रहा हूँ, कुवत है मेरे अंदर, समझ में आ रहा। मेरे महबूब नेता हैं, मेरे आदरणीय है, वो मेरे साथ न्याय करेंगे। चूँकि लालजी वर्मा के सामने इन्होंने 45 मिनट समझाया था, दिन लड़ जाओ, बोले 2.25 लाख निषाद है और 3.5 मुस्लिम है, 2 लाख यादव है। फिर हमने मन में विचारा, बताया नहीं कि कहार मेरे जोड़ुआ भाई है, गौड़ मेरे जोड़ुआ भाई है, पाल है, चौहान है, चौरसिया है, मौर्या है, विश्वकर्मा है, नट है, नाई है, पासी है, पासवान है, मुसार है, धरिकार है, बहुत सारी नाई है, मदनवाल है, बनिया है, ग्राहरी है। सारे लोगों से मुझे प्यार और स्नेह अच्छा था और अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ों से मुझे भरोसा था और मैंने क्या लग रहा है कि यहाँ साजिश हुई आपके साथ? मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई। साजिश यही हुई है कि ये चारों जो भूख रहे और इसमें गुरु है, सब कुछ साहिस्ता है और जो वर्तमान राजा है ये सऊदी वाला विधायक हमको रेट किया, बोला रे तू तो बहुत सज्जन राजा है, पार्टी मेरी खड़ी हो जाए तुझे मैं लड़ाऊंगा, भाई पैसा दूंगा मैं दूंगा। मैंने कहा भैया पैसा है भी और ना भी है, दोनों शब्द है लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो आप करोगे? बिल्कुल मैं करूँगा। पैसे लेबर पीछे रखना, अपने जी से बोल देना दो या मत, हम लड़ तुम भी सब, हमें भी तुम्हारे बारे में पता किया, तुम बहुत मजबूत घर के हो, वास्तव में लड़ो। हम अंत में हुआ अच्छा, लेकिन हमको उससे दुख नहीं है। हमको विश्वास है कि आशीर्वाद था, आशीर्वाद रहेगा मानी जी का। मानी जी विचारेंगे, सोचेंगे, अपने आप सबको डांट के भगाएंगे और जो कहूँगा जिन्हें वही करेंगे। हमको भरोसा है, जो हमको भरोसा है कि मुझे 2 दिन में खुद आ जाए, कहाँ आ जाए नाराज मत हो जाए, तो हमको पूरा आपस करेंगे, भरोसा है। मेरे अलावा यहाँ कोई माइक लाल सीट नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, भीम निषाद का टिकट यहाँ भले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने काट दिया है, लेकिन भीम निषाद को यह पूरा विश्वास है कि एक बार उनका टिकट फिर से दिया जाएगा और यहाँ से राम भुआल निषाद। लखीमपुर खीरी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अंशय कालरा लखीमपुर खीरी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अंशय कालरा पलिया विधानसभा के रहने वाले हैं और सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी पर तिनुकिया कांड को लेकर जमकर हमला बोला। बीजेपी हावी है, बीजेपी पे इस समय जनता हावी है। अजय मिश्रा टेनी जी पे जनता हावी है, हमारे राज्य गृह मंत्री पे जनता हावी है। अगर उनकी 12 मीटिंगें लगती हैं, पिछले बीते दिनों आप मीडिया प्रभारी, आप इसको बहुत बेहतर जानते हैं, उनकी 12 मीटिंगें लगाएगी जिनमें से वह सिर्फ 2 ही अटेंड कर पाए, बाकी सब पे ना जनता पहुंची और उनका विरोध भी हो गया। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो खाली प्रत्याशी जी का नहीं, भाजपा का भी पुरजोर विरोध है और जनता उनके खिलाफ है। हवा उनके विपक्ष में चल रही है और हवा हमारे पक्ष में चल रही है। तिकुनिया कांड भी हुआ था, सिख समुदाय के 6 लोगों की डेथ हुई थी जी, और उनके बेटे का नाम आया था जी, बेटा जेल भी गया था जी। इस तरीके से एक रोष भी है सिख समुदाय, इसको कैसे देखेंगे सर? जी, इसमें मेरे देखने वाला क्या बात है, जग जाहिर बात है ये। उनके पुत्र द्वारा जो कांड किया गया था उसके बावजूद ना उनका पद छीना गया, ना ही उनका चिन्ह छीना गया, ना ही उनके पुत्र को कोई इस प्रकार की सजा दी गई, एक बार जेल भेज की जमानत ले ली गई है। तो यह तो अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।